हार्दिक पांड्या एक ऐसा क्रिकेटर जिसने वो सब कुछ हासिल किया जिसका कोई भी सपना देख सकता है। तो फिर मुंबई इंडियंस में उनकी घर वापसी एक बुरे सपने में कैसे बदल गई? आइए इस उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या अब हार्दिक पांड्या के लिए कहीं न कहीं बुरा लगने लगा है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए सोचने वाले अकेले नहीं हैं और इसके पीछे की वजहें मैदान पर उनके प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक की। इस सीजन में वो सिर्फ कप्तान नहीं है बल्कि एक अकेले योद्धा की तरह लग रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे उनके अपने साथी ही लड़ते हुए नहीं दिख रहे। और यही तो इस सीजन की सबसे बड़ी पहेली है हार्दिक पांड्या के लिए। वो बल्ले और गेंद दोनों से अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, किफायती ओवर फेंक रहे हैं, आक्रामक शॉट्स खेल रहे हैं, लेकिन टीम लगातार हार की खाई में गिरती जा रही है। देखिए, कप्तानी पर बहस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर उनके इरादे पर, उस पर सवाल उठाना नामुमकिन है। ये फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है हार्दिक, जो न सिर्फ सबसे किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं बल्कि बैटिंग करते वक्त जीतने का वो असली इंटेंट भी दिखा रहे हैं। जब विकेट्स गिर रहे थे तो उन्होंने आते ही हताशा में एक छक्का जड़ दिया। मतलब ये एक साफ इशारा था कि वो बाकी टीम से क्या उम्मीद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ टीम के बाकी सीनियर खिलाड़ियों में वो इंटेंट ही नजर नहीं आता। नतीजा, एक और जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला सिर्फ इस सीजन के नतीजों का नहीं है। नहीं, ये उनकी पूरी विरासत, उनकी लेगेसी से जुड़ गया है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या हार्दिक पांड्या ने अपनी खुद की बनाई विरासत को एक ऐसी विरासत के लिए दांव पर लगा दिया जो पहले से ही किसी और की थी? ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। गुजरात टाइटंस में हार्दिक एक कलाकार थे जिनके सामने एक कोरा कागज था जिस पर वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते थे। वो उनकी अपनी टीम थी, कोई बोझ नहीं, पूरा कंट्रोल। और मुंबई इंडियंस में वो एक बनी बनाई विरासत के सिंहासन पर बैठे हैं, उम्मीदों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। एक टीम के साथ उन्होंने पहले ही सीजन में खिताब जीता और दूसरी टीम के साथ वो लगातार हार का सामना कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस मुश्किल में फंसने के लिए हार्दिक ने पीछे क्या छोड़ा है। जरा याद करते हैं गुजरात टाइटंस के साथ उनका वो सुनहरा दौर। कहते हैं ना, गुजरात टाइटंस एक कोरा कागज थी और हार्दिक पांड्या ने उस पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो मिट नहीं सकती। वो सिर्फ एक टीम नहीं थी, वो उनकी पहचान थी, उनकी कप्तानी का, उनके विजन का जीता जागता सबूत। सोचिए जरा उस सफर के बारे में। एक एकदम नई टीम, एक नया कप्तान और कोई पुराना बोझ नहीं। उन्होंने जो किया वो कमाल था। पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बना दिया और दूसरे सीजन में फाइनल तक ले गए। ये वो असाधारण कामयाबी है जिसे उन्होंने मुंबई आने के लिए पीछे छोड़ दिया। अब आते हैं उनकी मौजूदा हालत पर, जो किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, जहां वो हर तरफ से मुश्किलों की दीवारों में घिर चुके हैं। ये कोई एक वजह नहीं है, नहीं, ये असल में कई मुश्किलों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। एक ऐसा तूफान जहां सब कुछ एक साथ एक ही वक्त पर गलत हो रहा है। देखिए, दबाव हर तरफ से है। एमआई मैनेजमेंट ने बड़ी चालाकी से सारा ब्लेम उन पर डाल दिया है। सीनियर खिलाड़ी मैदान पर साथ नहीं दे रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ तलाक की अफवाहों से घिरी है, और तो और अपने भाई के साथ भी अनबन की खबरें हैं। और इन सब के ऊपर अपने ही घर में अपने ही फैंस से उन्हें हूटिंग सुननी पड़ रही है। ये दबाव का एक ऐसा कॉकटेल है जो किसी भी खिलाड़ी का हौसला तोड़ दे। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा? भविष्य तो खैर कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ चीजें शीशे की तरह साफ दिख रही हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी एक बात तो माननी पड़ेगी, हार्दिक ने कोशिश करना नहीं छोड़ा है। वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या एक अकेले इंसान की कोशिशें इस गहरी हो चुकी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए काफी हैं, या फिर यहाँ बदलाव के लिए कुछ और होना बाकी है? और आखिर में बात घूम फिरकर फिर से लेगेसी पर ही आ जाती है। लेगेसी मतलब किसी इंसान के काम और जिंदगी का वो असर जो वो पीछे छोड़ जाता है। रोहित शर्मा, धोनी, विराट कोहली, ये सब अपनी इसी लेगेसी की वजह से इतने बड़े बने हैं। और यहीं पर हम इस पूरी कहानी को इस एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या गुजरात टाइटंस को छोड़ना हार्दिक पांड्या के करियर की सबसे बड़ी भूल थी? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।